वेलकम टू आर्यन टीचर अकेडमी सीडीपी पेडागोगिक ट्रिक के माध्यम से ताल का मचा देने वाली वीडियो। आइए ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट्स यानी बाल विकास के 10 ऐसे प्रश्न जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपी टेट हो या सी टेट या मतलब 2016 हो गया, 2014 मतलब 2011 से 2019 तक के पेपरों में ये क्या हुए हैं, सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम देखिए पढ़ेंगे 10 प्रश्न। इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे क्या होगा कि हम जो है कि हमको ये समझने में जो है कि कठिनाई नहीं होगा कि कैसी वीडियो आप तक पहुंचाना है, कैसी वीडियो आप लोगों के पास लेके आ सकूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आर्यन टीचर अकेडमी। तो अब हम चलेंगे पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में चलने से पहले बताते हैं कि केवल इसमें 2 चीज़ देखना होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। जो सकारात्मक होगा, अगर सकारात्मक पूछे तो 3 नकारात्मक होंगे, यदि नकारात्मक निकालना है तो उसमें समझिए कि 3 सकारात्मक होंगे। इसी ट्रिक पे हम चलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ए अंडायु, शुक्राणु, ब्लास्टोस्टिक और युग्मनज 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 यानी बी में ब्लास्टोस्टिक, अंडाजु, शुक्राणु, युग्मनज। सी ब्लास्टिक, युग्मनज, अंडायु, शुक्राणु। डी अंडायु, शुक्राणु, युग्मन, ब्लास्टिक। अब देखिए हम बता दें आपको कि इसमें हमारा कौन सा सही होगा? डी। क्यों डी सही होगा? देखिए बता रहे हैं आपको डी सही क्यों होगा, क्योंकि डी ही सही क्रम होगा। इसलिए कि अंडायु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोस्टिक यह प्रक्रिया क्या है कि निषेचन से संबंधित है, जिसमें गर्भधान क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडायु और शुक्राणु क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से जो है क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है तथा ब्लास्टोस्टिक क्रिया के द्वारा शिशु का यानी छोटे बच्चे का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ लिए। अब देखिए हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है कि प्रकृति पोषण विवाद संबंधित मतलब से निकल प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीन विज्ञान, और सी वातावरण एवं पालन पोषण, डी आनुवांशिक एवं वातावरण। यहाँ जो है कि देखिए प्रकृति शब्द शक्ति की आनुवांशिकता रचना से संबंधित है जो कि जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है जिनमें व्यक्ति बुद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में क्या होता है? बुद्धि के विकास में ये क्या होते हैं? इन दोनों का योगदान होता है। किंतु देखा जाए तो वर्तमान में यह विवाद तेजी से उत्पन्न हुआ है कि व्यक्ति के व्यवहार पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। यह विवाद प्रकृति पोषण विवाद के रूप में माना जाता है। इसीलिए हमारा क्या होगा? ये डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, आनुवांशिक एवं वातावरण। तो अब पहुंचते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषता के कारण और वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इसमें थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा डिटेलिंग जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये बड़ा क्यों होगा बता रहे हैं। व्यक्ति के विकास, समझिए कि व्यक्ति का जो विकास है, विकास में वंशानुक्रम का वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो भी कुछ सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है तो उसके वंशानुक्रम वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है।
वंशानुक्रम होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करता है। एक तरह और देखें तो इसलिए क्या होता है कि व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। तो हम चलेंगे फिर अगले प्रश्न की तरफ। वह अवस्था जो कि माता पिता के एक गुणसूत्रों के जोड़े न होने पाने के कारण होती है वो कहलाती है ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लीलफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम और डी विलन सिंड्रोम। ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले से अगले वाले से ज़्यादा डिटेलिंग जाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन पहले जान ले इसमें एक ऑप्शन ए होगा सही। क्यों होगा बता रहे हैं आपको। देखिए कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है, समझ रहे हैं, और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति में जो शरीर के क्रोमोसोम्स पर एक अतिरिक्त जोड़ा जाने से होती है। जैसे सामान्य रूप से शिशु में 46 यानी 46 यानी क्या होता है 46 क्या होता है 46 क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक, या उसके साथ पैदा होते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट पिता और 23 यानी 43 क्रोमोसोम का एक सेट माता से ग्रहण करते हैं, ठीक है, यानी दोनों को मिलाएंगे तो 46 ही होगा। डाउन सिंड्रोम की एक पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे कि उसके शरीर पर क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है, और आनुवंशिकता परिवर्तन शारीरिक विकास और मस्तिष्क विकास की गति को धीमा कर देती है, और शिशु को जो कि शिशु में मध्यम से औसत बौद्धिक ताकत जो है कि कारण बनती है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में जो दिया है कि इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। क्रो एंड क्रो, गाल्टन, वुडवर्थ और रास। इन दोनों के बारे में देखिए, इनमें से किनका जो है कि नाम, तो इनमें गाल्टन जी ही ऐसे हैं व्यक्ति कि गाल्टन जी का नाम सृजनात्मक पिता या गाल्टन जी को सृजनात्मक पिता शास्त्र कहा जाता है। सृजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की जो है कि वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांत की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित या निर्धारित किया जाता है, जिसके मानव जाति की नस्ल सुधर सके, ठीक है। तो अब हम ध्यान देंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में प्रकृति पोषणवाद विवाद। प्रकृति से क्या अभिप्राय है। जैविक विशिष्टताएं या अनुक्रम सूचनाएं, ये हमारा पहला ऑप्शन। एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, दूसरा मतलब ऑप्शन। भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, तीसरा ऑप्शन। हमारे आसपास का वातावरण, चौथा ऑप्शन। इसमें ए सही होगा। क्यों, इसको ट्रिक करते हैं पहले पे, क्योंकि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं प्रकृति पोषणवाद विवाद में व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और पालन पोषण के साथ मिले वातावरण की प्रभाव की संपूरकता और विरोध भाषों के संबंध में विवेचना किया जाता है। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास की व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच चर्चा का विषय में है क्या है कि चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता का बस, सतत एवं असतत, प्रकृति तथा पालन पोषण पर प्रभावित करना। इसमें हमारा डी का सही होगा।
क्योंकि आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास, समझिए, व्यक्ति की नैसर्गिक आवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह व्यक्ति परिवेश से प्रभावित होता है। अतः यह चर्चा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद है। प्रकृति बनाम पालन पोषण, यानी नेचर्स वायरस नेचर्स। ठीक है। मनोविज्ञान और सामाजिक मनोवैज्ञानिक की जैसे शब्दावली और अवधारणा है, जो कि जिसका प्रयोग हम कहें कि व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुण और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान क्या होते हैं कि मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभाव के द्वारा क्या होते हैं, विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों का